आज कानपुर में फिर पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। कानपुर के ही नौबस्ता क्षेत्र में पुलिस द्वारा दी गई दबिश में पकड़े गए 3 आरोपियों में, जिसमें गांजा तस्कर का बहुत बड़ा कार्य चल रहा था, उसमें 3 लोगों के द्वारा बताए गए जानकारी के अनुसार बर्रा थाना क्षेत्र में पकड़े गए 4 और आरोपी, जिसमें टोटल 4 महिलाएं और 3 पुरुष मौजूद थे। उनके द्वारा कानपुर के अंदर चल रहा था बड़ी मात्रा में गांजा तस्कर का व्यापार। उनके द्वारा छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर लोगों तक सप्लाई की जा रहा था गांजा। आइए देखिए किस तरीके से ये आरोपी कानपुर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़े हुए और उनसे इनको पूरा दिखाया गया किस तरीके से कानपुर डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी के द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि ये लोग किस तरीके से इस व्यापार को करते थे और पुलिस प्रशासन कितनी मेहनत और लगन के साथ यह धरपकड़ कर रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं कितनी मात्रा में यह सामान बरामद किया गया। आप देखिए हमारे चैनल में सामने आपको दिखा रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर मुलजिम खड़े हुए हैं और इन्हीं के ठीक सामने आप देख सकते हैं बोरों में गांजा पड़ा हुआ है, डब्बों में मोबाइल फोन्स, कैश जो बरामद किए गए हैं वह सब आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं, पूरी खबर को देखते हैं और सुनते हैं कानपुर डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी को कि उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई कि किस तरीके से यह लोग अपना व्यापार चला रहे थे और कहां से कितना माल इनके पास से बरामद किया गया है। आइए चलें और देखें इस खास खबर को। कल देखिए एसपी साउथ को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि उनके क्षेत्र में कुछ इस तरह का अवैध मादक पदार्थों का कारोबार चल रहा है। उन्होंने अपनी टीम को संगठित करके उसके बाद एक जगह रेड दी नौबस्ता थाना क्षेत्र में, जहां से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उन पर पहले भी इस तरह मादक पदार्थों का स्टोरेज और उसका खरीदना और उसका बेचना, इस पे मुकदमे कायम हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम बबलू जायसवाल, प्रदीप जायसवाल और नीता जायसवाल है। इनके यहाँ से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और उसको बिक्री के बाद जो पैसा इन्होंने अर्जित किया है, लगभग 1.5 लाख रुपया वहाँ से मिला है और 8 मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पे हैं और कुछ और ऐसा सामान मिला है जिसके बेसिस पे हम इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी सूचना के क्रम में जब इन अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गई तो एक दूसरी जगह जहां बर्रा में पता चला कि एक और इसी तरह का अड्डा बनाया हुआ है जहां पे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और वहां से सेल की जाती है। वहां पे रेड की तो वहां भी गांजा और चरस बरामद हुई और बिक्री का कुछ पैसा उनके यहाँ से बरामद हुआ जो लगभग 50,000 से ऊपर है। और भी इनसे इंफॉर्मेशन मिली है और कुछ अड्डों की, वहाँ भी आने वाले समय में जगह जगह कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी, गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी और इन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में ये जितने भी अभियुक्त हमारे पास गिरफ्तार हैं, अगर इन्होंने संपत्तियां भी अर्जित की होंगी इस बेसिस पे, तो उन संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और इनके टोटल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास होगा। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे लोग इसको फैसिलिटेट करने वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ भी हमें सख्ती से कार्रवाई करनी होगी ताकि हम इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर पाएँ। महिलाओं की क्या भूमिका है? इनका दोनों चीज़ें हैं, एक तो उसको स्टोर करना, छिपाना घर के अंदर और प्लस उसके बाद बेचने और उनको छोटे छोटे पैकेटों में बना के उनको बेचना और एक महिलाओं के एक तरह से महिलाओं के रूप में जाके उसको आसानी से बेचना और देना, ताकि कई जगह जब महिलाएं बेचती हैं तो पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये इस पूरे धंधे में वो लिप्त थी। मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से बेचते थे ये लोग? देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक तो ये लाते जो हैं, मैंने आपको पहले भी ये संज्ञान में आया है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों से ये लेके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाया ट्रेन आती हैं मोस्टली, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से बहुत कॉमनली ये चीज़ें आती हैं और उसके बाद यहाँ मंगवाने के बाद कुछ थोक के रूप में ये देते हैं, बड़े पैकेट बना के, और कुछ छोटी छोटी पुड़िया बना के लोगों को 3-4 जगह से, 5 जगह से, 7-8 जगह से ये अलग अलग जगह पे सेल करते हैं।
आपस में ये दोनों भाई हैं, एक उनकी पत्नी है। इसका काका दे वाले गिरोह से तो कोई संबंधित है? अभी देखा जाएगा, इनके जो मोबाइल मिले हैं हमें, वहाँ भी मोबाइल मिले, यहाँ भी मोबाइल मिले। हो सकता है कि जो मेन अमाउंट है वो एक गिरोह मंगवाता हो, फिर आगे वो दूसरे गिरोह को बांटता हो, लेकिन ये अभी बहुत तस्दीक करना मुश्किल है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है।